कभी कभी आप कोई ऐसी फिल्म देखते हो जिसके खत्म होने के बाद भी आपकी आंखें यकीन नहीं कर पाती कि आपने क्या देख लिया है। एक ऐसा नैरेटिव जो क्रेडिट रोल के बाद भी आपके दिमाग से खेलता रहता है। और ऐसी ही एक मूवी कुछ दिन पहले मैंने देखी जिसका नाम था महाराजा, डायरेक्टेड बाय निथिलन स्वामीनाथन, स्टारिंग विजय सेतुपति। ये एक ऐसी फिल्म है जो अपने कैप्टिवेटिंग स्क्रीन प्ले और लीनियर स्टोरी टेलिंग से आपको एंगेज तो रखेगी, लेकिन इट इज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसकी ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग एंड कॉम्प्लेक्स स्क्रीन प्ले के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। मैं अपने आप को एक सख्त दिल इंसान समझता हूँ और मुझे इमोशनली ड्राइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब महाराजा मूवी मेरी आंखों के सामने खत्म हुई तो लिटरली आई वाज क्राइंग। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑन व्हाई महाराजा मूवी इज अ मॉडर्न डे मास्टर क्लास ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब महाराजा मूवी इज वन ऑफ दोज फिल्म्स जो चेकॉफ गन फिल्म मेकिंग प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। अब इस प्रिंसिपल को एक रशियन प्ले राइटर एंटोन चेकॉफ ने इंट्रोड्यूस करवाया था इन स्क्रीन प्ले राइटिंग वर्ल्ड, जिसका मकसद ही ये था कि हर एलिमेंट जिसको स्क्रीन प्ले और स्टोरी में इंट्रोड्यूस करवाया जाए उसकी कोई सिग्निफिकेंस हो। लाइक इफ यू प्लेस अ लोडेड राइफल ऑन स्टेज इट मस्ट गो ऑफ, अदरवाइज इट सर्व्स नो पर्पस। ये प्रिंसिपल सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है बल्कि ये एक प्रॉमिस है ऑडियंस से कि एवरी डिटेल मैटर, जिसकी कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक द यूजुअल सस्पेक्ट, लीथल वेपन 2 और आयरन मैन 1। एंड महाराजा मूवी इसी कॉन्सेप्ट को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिग्री पर एग्जाम्प्लीफाई करती है, जहां बहुत कॉमन से ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एक डस्टबिन या एक पेयर ऑफ रेड शूज भी इंपॉर्टेंस गैदर कर लेता है विद द नैरेटिव गोइंग फॉरवर्ड, व्हिच शोकेसेस द ब्रिलियंट राइटिंग ऑफ द फिल्म, जिसके कुछ एस्पेक्ट्स पर हम आगे बात करेंगे। अब जो चीज महाराजा मूवी को स्पेशल बनाती है वो ये कि इस मूवी का स्क्रीन प्ले एक फाइनली ट्यून मशीन की तरह ऑपरेट करता है, जहां हर दिखाया गया ऑब्जेक्ट या इंसान अपने आप में एक पर्पस सर्व करता है टू द लार्जर गोल। फॉर एग्जांपल द शित्सु, जिसको हम मूवी के फर्स्ट सीन में देखते हैं, उस वक्त आपको ये बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता कि लेटर ऑन ये महाराजा मूवी की प्लॉट डेवलपमेंट के लिए एक पिवटल रोल प्ले करेगा। सिमिलरली द डस्टबिन नेम्ड लक्ष्मी, जो कि महाराजा के कैरेक्टर के लिए एक सिंबल ऑफ सर्वाइवल और होप है, जब वो उस एक्सीडेंट में महाराजा की बेटी ज्योति को उस ट्रैजिक फेट से बचाता है। ये मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल हमें मूवीज लाइक बैक टू फ्यूचर में भी देखने को मिलती हैं, जहां हिल वैली क्लॉक टावर जैसे एलिमेंट्स जो मूवी के स्टार्ट में तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं नजर आते, लेकिन थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द फिल्म वो काफी क्रूशियल हो जाते हैं। और यही चीज महाराजा की नैरेटिव बिल्डिंग को इतना स्पेशल बनाता है, जब हर एक सीक्वेंस का सेटअप आपको नर्वस करे और पे ऑफ सरप्राइज। महाराजा मूवी की स्टोरी बहुत ही नॉन लीनियर नैरेटिवल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, जो कि इस यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग को कॉम्प्लीमेंट करता है। और यही अप्रोच ऑडियंस को थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द फिल्म एंगेज्ड रखती है, क्योंकि द ओवरऑल स्क्रीन प्ले कीप द पीसेस ऑफ टाइमलाइन एंड रिलेशनशिप टुगेदर बिटवीन द कैरेक्टर्स। अब यही आर्ट ऑफ सेटअप एंड पे ऑफ हमें निथिलन स्वामीनाथन की स्किलफुल राइटिंग भी शोकेस करवाता है, जहां हर डिटेल का एक मकसद है। ये मूवी अपनी रिच टैपेस्ट्री एंड इंटरकनेक्टेड नैरेटिव्स की वजह से ही ऑडियंस को इतना ज्यादा इफेक्ट कर पाती है, और ये टेक्निक व्यूअर को इनवाइट करती है ताकि वो एक्टिवली एंगेज रहे स्टोरी के साथ। और अगर कोई एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, दे मस्ट वॉच महाराजा एज अ केस स्टडी कि स्क्रीन प्ले की कितनी इंपॉर्टेंस है इन कंटेम्पररी सिनेमा राइटिंग। अब महाराजा मूवी एक नॉर्मल थ्रिलर नहीं है, ये कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है जो अपने गुजरते वक्त के साथ साथ ऑडियंस को कैरेक्टर्स में इन्वेस्ट करवाती है। विजय सेतुपति का कैरेक्टर महाराजा एक नाइव सा फादर जो कि अपनी बीवी के लॉस से कोप अप कर रहा है और उसी के साथ साथ अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन जब बात उसके अपनों की आती है तो उसको रोक पाना लगभग नामुमकिन है। ये डुअलिटी कैरेक्टर्स की इस मूवी के नैरेटिव में और ज्यादा डेप्थ ऐड करती है। इस मूवी में बहुत सारे इसेंट्रिक कैरेक्टर्स हैं, फ्रॉम अ बाइक थीफ विद मास्टर की इन हिज नेक नेम्ड पुलिस टू अ पॉलिटिशियन फ्लॉन्टिंग हिज गोल्ड नेकलेस। ये बिजार एलिमेंट्स ऑडियंस को एंगेज रखते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ स्टोरी की प्रोग्रेशन को भी सर्व करते हैं। लेकिन ये मूवी कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा एक्सेल करती है। ये मूवी बहुत सारे सीरियस थीम्स पर बात करती है, लाइक सेक्सुअल असॉल्ट एंड पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये कैरेक्टर कॉन्ट्रडिक्शन स्टोरी टेलिंग के अंदर एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट को शोकेस कर
करता है कि एक अच्छी कहानी में बैलेंस कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, स्पेशली जहां पर इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स को एड्रेस किया जा रहा हो। यही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और बिजार एलिमेंट्स जब एक साथ आते हैं तो वो एक ऐसा कंपेलिंग नैरेटिव क्रिएट करते हैं जो कि इंडियन मूवीज में फॉलो की जाने वाली ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग से बहुत अलग होता है, और इसीलिए वो ऑडियंस को मल्टीपल लेवल्स पर एंगेज रखने में कामयाब हो पाता है। ये इंट्रिकेट इंटरप्ले ऑफ कैरेक्टर्स एंड नैरेटिव जो आपको महाराजा मूवी में देखने को मिलता है, इस चीज को मेक श्योर करता है कि ये मूवी ऑडियंस के लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनकर सामने आए। अब जैसे जैसे महाराजा मूवी की कहानी आपके सामने अनफोल्ड होती है, इसके छुपे राज आपके सामने खुलते हैं, तो इस मूवी में टेंशन एस्केलेट होती है जो कि आपको एक ऐसा ग्रिपिंग क्लाइमेक्स दे जाती है जो इंटरवीन करता है दोनों महाराजा और सेल्वन के फेट्स को। द रेवलेशन ऑफ सेल्वम एक्शंस इनडायरेक्टली हार्मिंग हिज ओन डॉटर, महाराजा और सेल्वम के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा डेप्थ देता है। ऐसे नैरेटिव को हम मूवीज लाइक 7 में देखते हैं जहां कैरेक्टर की मोटिवेशंस और बैक स्टोरीज एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जो कि आपको एक शॉकिंग रेजोल्यूशन देकर जाता है। महाराजा मूवी का क्लाइमेक्स सिर्फ दो फादर्स के बीच की कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, बल्कि ये एक कमेंट्री है ऑन द नेचर ऑफ वायलेंस एंड ट्रॉमा कि आखिर ये दोनों चीजें इंसान को किस हद तक गिरा देती हैं। क्योंकि एक बात याद रखो कि बदले में और प्यार में अंधा आदमी खुद को और पूरी दुनिया को जलाने का हुनर रखता है, और इस मूवी में भी महाराजा का क्वेस्ट फॉर जस्टिस एक पर्सनल जर्नी बन जाता है जो उसको उसके अतीत से लड़ने पर मजबूर करता है, जिसकी वजह से हमें एक ऐसा कंक्लूजन देखने को मिलता है जो आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। अब महाराजा इंडियन सिनेमा की उन चंद फिल्मों में से एक है जो कि टेस्टामेंट है ऑफ द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, जहां हर एक मिनट, हर एक डिटेल मैटर करती है, हर किरदार जरूरी है, और ये व्यूअर को भी चैलेंज करती है ताकि वो भी क्रिटिकली सोचे अबाउट द नैरेटिव दे कंज्यूम। आजकल के टाइम में जहां मूवीज ऑफनली उनके विजुअल स्पेक्टिकल पर सक्सेसफुल हो रही हैं, महाराजा हमें इस बात का रिमाइंडर दिलाता है कि सिनेमा का दिल उसकी एबिलिटी टू कनेक्ट विद आवर इमोशंस एंड थॉट्स में लाया करता है, और इस मूवी ने भी बखूबी ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया, जहां इस मूवी ने अपने थियोरेटिकल रन में 107 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जबकि इस मूवी का बजट सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ है। नितिन स्वामीनाथन एक ऐसे नैरेटिव को क्राफ्ट करने में कामयाब हुए महाराजा के साथ जो कि सिर्फ एंगेजिंग नहीं है, बल्कि वो आपके अंदर के इमोशंस के साथ भी रेजोनेट करता है, जो कि महाराजा को एक मास्टर क्लास इन इंडियन सिनेमा बनाती है। और फिर वो एलेजेंड्रो गोंजालेस क्या खूब कहकर गए हैं कि सिनेमा इज अ मिरर बाय विच वी ऑफन सी आवरसेल्व्स। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक तो तुम महाराजा देख ही चुके होगे, तो अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना कि तुम्हें कैसी लगी ये मूवी और तुम्हें ये स्क्रिप्टिंग एनालिसिस कैसा लगा महाराजा मूवी का। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लक्ष्मी सर, लक्ष्मी।